जब जीवन के रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, जब अपना ही मन अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है, जब सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है, तभी प्रकट होता है वह ज्ञान जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वह समय आ चुका था जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध होने वाला था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की अपार शक्ति थी तो दूसरी ओर पांडवों का धर्म और सत्य। इस महान युद्ध के बीच खड़े थे अर्जुन, जिन्हें संसार का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था। लेकिन उस क्षण उनका मन विचलित था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाया जाए। कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उसे ठीक बीच में रोक दिया। जैसे ही अर्जुन ने अपने सामने देखा, उनकी आंखों के सामने केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि अपने ही लोग खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, बंधु, मित्र, संबंधी। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे। उनका धनुष हाथ से छूट गया। वह सोचने लगे कि जिस युद्ध में अपने ही लोगों का वध करना पड़े, ऐसी विजय किस काम की। उनके मन में करुणा, मोह और भ्रम ने जगह बना ली। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकते। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और बड़े ही शांत स्वर में उन्हें समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस शरीर को अपना मानता है, वह वास्तव में नश्वर है। वह समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा वह शाश्वत है। न उसका जन्म होता है, न मृत्यु। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस सत्य को जान लेने के बाद शोक करने का कोई कारण नहीं रहता। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा, लेकिन उनके अंदर अभी भी कर्तव्य को लेकर संशय था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस दिव्य ज्ञान के साथ अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। जय श्री कृष्ण। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तो वह भय और अस्थिरता में घिर जाता है, लेकिन जब वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है तो वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। कृष्ण के वचनों से अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उनका भ्रम दूर होने लगा, लेकिन तब भी उनके मन में एक जिज्ञासा थी। वह जानना चाहते थे कि कृष्ण वास्तव में कौन है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उस दिव्य रूप में अर्जुन ने संपूर्ण सृष्टि को देखा। अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ एक साथ। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा समय के चक्र में समाहित हैं। यह युद्ध केवल एक माध्यम है। उस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन विस्मित रह गए। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि यह युद्ध उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है। अब उनके भीतर कोई भय नहीं था, कोई मोह नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनके सभी संदेह समाप्त हो गए हैं और वे अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कथा हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में भ्रमित होता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने मन को स्थिर रखें और ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जब कोई रास्ता नज़र न आए तो याद रखना,
कृष्ण का ज्ञान ही तुम्हारा मार्ग है।